डियर सुमन, आज मैं बहुत ही पीड़ा भरे हृदय से और आंखों में आंसुओं के सैलाब को रोककर तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। सुमन, मैं नहीं जानती थी कि बचपन से ही शेखी मारना, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की और तो और कई बार इस चक्कर में दूसरों का नुकसान तक कर बैठने की आदतें आज भी तुम्हारी सेम है। मुझे तो लगा था शादी के बाद तुम बदल गई होंगी, पर आज तो मेरा कलेजा ही निकल गया। जब मैं तुम्हारे घर गई तो गेट पर नॉक किया पर कोई नहीं आया, तो मैं सीधी तुम्हारे कमरे में चली गई और जो मैंने सुना मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तुम्हारी सास तुम्हें बुरी तरह डांट रही थी और कह रही थी कि अपनी सीमाओं में रहो, गरीब घर की आई हो तो मर्यादा में रहो। और तुम्हारे पति भी आग में घी डाल रहे थे, कह रहे थे ये सुमन मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। सुमन, मैं तो दबे पांव वापस आ गई और घर आकर मैं खूब रोई। आज की घटना ने सारी तस्वीर मेरे सामने क्लियर कर दी। मेरी शादी तुमसे 6 महीने बाद इसी एक ही शहर में हो गई थी। असल में तुम्हारे हस्बैंड ने ही मेरे ससुराल वालों के बारे में कहा था कि ये भले लोग हैं। हमें भी ये लोग बहुत अच्छे लगे और मेरी शादी हो गई। तुम शादी के बाद जब भी मायके आती थी तो अपनी ससुराल वालों की अमीरी का बढ़ चढ़कर बखान करती। टूर्स पे जाना, रेस्टोरेंट्स में खाना खाना तुम्हारे अनुसार तुम्हारा ये रोज का काम था। फिर मेरी शादी को 1 साल होने को आया, तब भी मैंने तुम्हारे मुंह से वही सारी बातें हमेशा सुनी, पति के साथ घूमने जाने की, महंगे कपड़े पहनने की। पर आज क्या जो सुना, कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। सुमन, हम बचपन से ही सहेलियां थी। शेखी मारने की तुम्हारी आदत शुरू से थी, पर तुम प्यार और केयर इतना करती थी कि हमारी दोस्ती बनी रही। सुमन, तुम्हारी इस आदत ने जानती हो मुझे मेरे ससुराल वालों और पति से कितना दूर कर दिया था। तुम मुझे जब भी देखती पूछती, अरे ये क्या पहन रखा है, देखो मैंने तो 10,000 का सूट लिया है। कभी कहती मेरी सास तो मुझे 2-4 महीनों में ही कोई नई ज्वेलरी ले देती है। कभी तुम कहती, अरे गीतिका, लगता है तेरे हस्बैंड तुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, देखो हम तो अभी पिछले हफ्ते ही मसूरी घूम कर आए हैं। ये बार बार सुनकर मेरे मन में कॉम्प्लेक्स आता रहता और मैं अपने देवता समान सास ससुर से हमेशा मुंह फुलाकर रहती। सासू माँ की सेवा करना तो दूर, उन्हें अपमानित भी कर देती और कहती मेरे लिए तो इस घर में कुछ भी नहीं है। एक दिन तो मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मेरी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते थे तो बेटे को कुंवारा ही क्यों नहीं रखा। हस्बैंड से तो मैं हमेशा दूरी बनाए रखती। मुझे लगता ये इंसान मुझे घुमाने नहीं ले जाता तो मेरे काबिल ही नहीं है। हालांकि 2 बार हम घूम भी आए थे, पर तुम्हारे अनुसार तुम्हारा हर हफ्ते घूमने जाना मेरी इच्छाओं को ज्वाला देता रहता। इन सब के बावजूद मेरी सास हमेशा प्यार से कहती, बहू इस घर में जो भी है बेटा सब तुम्हारा ही तो है। यहाँ तक मेरी सास ने मुझे घर के काम करने के लिए कभी नहीं कहा। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी गृहस्थी टूटते टूटते बची है। मानती हूँ बेवकूफ तो मैं भी कम नहीं थी, जो घर वालों के प्यार को ना देखकर तुम्हारी बातों को ही सच मानती रही। पर आज मेरी आंखें खुल गई। मैंने घर आकर अपने माता पिता से भी बढ़कर जो मेरे सास ससुर हैं और पति को मैंने सारा हाल बता दिया कि क्यों मेरा दिमाग घूमा रहता था। सुमन, तुम मेरी बहन समान सहेली हो, कृपया इस जाल से निकल आओ, सत्य को स्वीकार करो, गलत आदतों को छोड़ दो और अपने घोंसले को बचा लो, क्योंकि घोंसले बार बार नहीं बनते। तुम्हारी सहेली।